फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पूनम हिंदी क्लासेस। इस चैनल पे मैं आपको प्लस टू सेकेंड ईयर के हिंदी के सारे चैप्टर अच्छे से समझाने वाली हूँ। आज ये मेरा पहला वीडियो है और आज से हर दिन प्लस टू सेकेंड ईयर हिंदी के सारे चैप्टर का वीडियो आपके पास आएगा। इसलिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 12वीं कक्षा के साहित्य सुधा बही के पहला चैप्टर रहीम के दोहे। दोहे 1 में कहा गया है, ते रहीम मन आपुनो किन्हो चारू चकोर, निसी बासर लगी रहे कृष्णचंद्र की ओर। यहाँ पे ते का मतलब तू है, अपुनो का मतलब अपना है, किन्हीं यानी किया है, चारू मतलब सुंदर, चकोर मतलब एक पक्षी जो चंद्रमा का बड़ा प्रेमी है और उसे एकटक देखता रहता है, निसी बासर यानी रात दिन, कृष्णचंद्र मतलब यहाँ पे कृष्ण रूपक चंद्र को कहा गया है। कविवर रहीम इस दोहे के माध्यम से यह कहते हैं कि चकोर पक्षी चंद्रमा का बड़ा प्रेमी है और उसे एकटक देखता रहता है क्योंकि उनमें घनिष्ठ प्रेम है। ठीक उसी प्रकार अपने मन को भी हमें निसी दिवस भगवान कृष्णचंद्र की ओर लगाना चाहिए और चकोर पक्षी जैसे ही भगवान कृष्ण को प्रेम करना चाहिए। दोहे 2 में कहा गया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठी पर जाय। यहाँ पे धागा यानी सूत, यहाँ पे प्रेम रूपी सूत को कहा गया है। तोड़ो मतलब तोड़ना, छिटकाय मतलब छिटकाना, गांठी पर जाय मतलब गांठ पर जाना। कविवर रहीम का कहना है कि प्रेम रूपी सूत को छिटका कर न तोड़ो। एक बार प्रेम का धागा टूट जाता है तो वह जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात जैसे गांठ कर्कश होती है, उसमें मिठास या सरसता नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार एक बार प्रेम का संपर्क बिगड़ जाता है तो फिर नहीं जुड़ता, और कभी जुड़ता भी है तो कहीं ना कहीं गांठ रह जाती है, पहले की तरह पूरी तरह से मिठास नहीं रहती। दोहे 3 में कहा गया है, कह रहीम निज संग लय जनमत जगत कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस होत ही होय। यहाँ पे संग यानी साथी, जनमत मतलब जन्म से, कोया मतलब कोई, बैर यानी शत्रु। कभी रहीम कहते हैं कि इस संसार में कोई अपने जन्म के साथ शत्रुता या मित्रता को लेकर जन्म नहीं लेता, वह अभ्यासवश या अभ्यास के कारण करते करते किसके साथ दोस्ती या किससे दुश्मनी हो जाती है। दोहे 4 में कहा गया है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मित। यहाँ पे सगे का मतलब मित्र है, बहुरीत यानी बहुत तरह, विपत्ति मतलब बाधा या मुसीबत, कसौटी यानी एक काला पत्थर जिस पर सोना घिसकर परखा जाता है, यह एक प्रकार से जांच करने की मशीन भी कहा जा सकता है, साचे मतलब सच्चा। कभी रहीम कहते हैं कि संपत्ति के सभी मित्र हैं, जब पास में धन होता है तब बहुत तरह के मित्र बनते हैं, लेकिन मित्रता की कसौटी यानी परख तो विपत्ति होती है। जो विपत्ति के समय साथ देते हैं अर्थात जो मुसीबत के समय सहायता करते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। वास्तव में संपत्ति के समय जो साथ देते हैं, मित्र बनते हैं, वे सच्चे मित्र कहने लायक नहीं, बल्कि जो विपत्ति के समय साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। दोहे 5 में कहा गया है, रहीमन कठिन चितान ते चिंता को चित चेत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। यहाँ पे चितान का मतलब चिता है और सब जलाने के लिए चुनकर रखी हुई लकड़ियाँ हैं। दहन मतलब जलाना और कष्ट देना और जलना होना होता है। यहाँ कविवर रहीम एक अनुभूति की बात कहते हैं, जरा चेत कर जागृत होकर विचार करने से चिता से चिंता ज़्यादा कठिन लगती है, क्योंकि चिता निर्जीव यानी सब और लाश को दहन करती है, मगर चिंता तो जीवंत व्यक्ति को ही जला डालती है। चिंता भयंकर होती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति सदा चिंता से पीड़ित रहता है, वह जहाँ रहते हुए भी हमेशा चिंता की आग में जलता रहता है। उसके जीवन में न सुख है न शांति, इसलिए चिंता से सदा मुक्त रहना उचित है। दोहे 6 में कहा गया है, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापूरो कृष्ण मिताई जोग। यहाँ पे हित का मतलब मंगल है, करे यानी करता है, ते मतलब वे,
बापुरो मतलब बेचारा, कृष्ण मिताई जोग यानी कृष्ण की मित्रता के योग्य। रहीम कहते हैं कि धन संपत्ति आदि से कोई बड़ा नहीं होता। यह गलत है कि हम अमीर को बड़ा आदमी मान लेते हैं। बड़े लोग तो वे हैं जो गरीब लोगों की हित साधन करते हैं, उन्हें मदद करते हैं। कृष्ण इसलिए बड़े नहीं कि वे द्वारिकाधीश थे, बल्कि उन्होंने बेचारे सुदामा जैसे गरीब को अपना मित्र बनाया था और उनकी खूब मदद की थी। इसलिए यह सही है कि आदमी धन संपत्ति से बड़ा नहीं होता, बल्कि दूसरों की सहायता करने से होता है। दोहे 7 में कहा गया है, कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दिन। यहाँ पे कदली का मतलब केला है, सीप यानी शंख है, भुजंग यानी सांप, स्वाति मतलब एक नक्षत्र है, संगति मतलब संपर्क, तेसोई मतलब उसी प्रकार। वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र के समय जो वर्षा की बूंदें गिरती है वे बड़े काम की चीज़ें हैं। वे अगर कदली यानी केला पर बरसती है तो वह कपूर बन जाती है, और सिप पर पड़ जाती है तो उसमें मोती भरती है, और यदि भुजंग यानी सर्प के मुख पर पड़ती है तो भयानक विष बनती है। उसी से स्पष्ट होता है कि कोई भी वस्तु भली भी हो, लेकिन अगर वह कुसंग में पड़ जाती है तो वह अत्यंत मंद वस्तु बन जाती है, खराब और हानिकारक बनती है। इसलिए मनुष्य को सावधान होकर संगत करना चाहिए, सर्वदा सुसंग में ही रहना चाहिए, वरना जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। जैसी संगति होगी वैसा फल मिलेगा। दोहे 8 में कहा गया है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। यहाँ पे चाह का मतलब कामना या इच्छा होता है, बेपरवाह मतलब बेफिक्र, जिसे परवाह ना हो किसी भी चीज़ का। साहन के साह मतलब सम्राट या राजाधिराज और साहों के साह होते हैं। रहीम कहते हैं, मनुष्य इस संसार में अनेक कामना वासनाओं को लेकर सर्वदा चिंतित रहता है, उसको पूरा करने में लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति किसकी चाह नहीं रखता, कोई इच्छा पोषण नहीं करता, वह बेपरवाह मन का निश्चित स्वभाव का हो जाता है। जिनको कुछ नहीं चाहिए वे लोग बादशाहों यानी राजाओं के भी राजा होते हैं। वही वास्तव में सुखी समझे जाते हैं, क्योंकि उनमें किसी चीज़ की लालच नहीं होती। दोहे 9 में कहा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। यहाँ पे पानी का 3 अर्थ है। पहले पानी का अर्थ है जल, और दूसरे का अर्थ है आभा, और तीसरे का अर्थ है आत्मसम्मान। सुन यानी शून्य और खाली, उभरे मतलब निकल जाना, मोती यानी मुक्ता, चून यानी आटा का चून। कबीर रहीम कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्ममर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी या इज्जत नहीं रही तो सब कुछ सूना या बेकार है। मोती में पानी या आभा न हो तो उसे कोई नहीं पूछता। चूने में पानी या जल न हो तो वह सूख कर नष्ट हो जाता है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ लिए गए हैं। मनुष्य के लिए इज्जत या स्वाभिमान, मोती के लिए आभा या तेज, और चूने के लिए जल। दोहे 10 में कहा गया है, समय पाए फल होत है समय पाए झर जाय, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताय। यहाँ पे होत यानी होता या लगता, झरी यानी झड़ना, पछताय मतलब पछताना। कबीर रहीम कहते हैं कि हम मनुष्य की एक आदत होती है, जब कोई काम करते हैं तो उसके फल के लिए उतावले हो उठते हैं। वह नहीं मिलता या मिलने के बाद नहीं रहता तो हम चिंतित होते हैं। रहीम एक प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि पेड़ पर फल लगते हैं, फिर समय आने पर झड़ भी जाते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रकृति का नियम है। कोई चीज़ सर्वदा एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है। इसके लिए पछतावा क्यों? इसलिए हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए। दोहे 11 में कहा गया है, रहीमन निजे मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लेहें लोग सब, माटी न लेहें कोय। यहाँ पे व्यथा यानी पीड़ा या यंत्रणा या कष्ट होता है। गोय मतलब छिपाना या बचाना,
अठेले मतलब दिखाना या इतराना या मजाक करना होता है। यहाँ रहीम एक सच्ची अनुभूति की बात बताते हैं। हमारी आदत है कि हम अपने मन की व्यथा या कष्ट को दूसरों के आगे बिना विचार के बता देते हैं, लेकिन इससे किसी प्रकार की लाभ नहीं होती, उल्टे नुकसान होता है। कोई दूसरा मन की व्यथा को बांटकर हल्का नहीं करता, अपितु हंसी उड़ाता है या इठलाकर और खुश होता है। इसलिए सबसे अच्छा चुप रहो, अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही छिपा कर रखो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले चैप्टर में।